बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फैज़ान ख़ान और आज मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है दिक्सट्रास शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एल्गोरिदम है क्या और इसका काम क्या है। सबसे पहले ये हमारे पास एक ग्राफ बेस्ड एल्गोरिदम है जिसे हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं बिटवीन डिफरेंट नोड्स। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे 10 नोड्स दिए गए हैं तो हम इसमें से फर्स्ट नोड से फिफ्थ तक, फर्स्ट से 10 तक, फर्स्ट से थर्ड तक, ये सारे नोड्स के बीच जो या थर्ड से एट तक ये जो डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड करेंगे, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम एक नोड से दूसरे नोड तक। अब ये नोड जो है इसकी वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगी, मतलब या तो वो कोई डिस्टेंस होगा या टाइम होगा या कुछ और होगा, वो वेटेड नोड्स होंगे। मतलब उसके मेजरमेंट हो गई होगी फ्रॉम ए टू बी या ए टू सी, क्या उसकी मेजरमेंट है वो हमारी होगी। उसके बाद हमारे पास इसके की फीचर्स आते हैं। तो की फीचर्स में हमारे पास सबसे पहले है ये एक ग्राफ टाइप हमारे पास एल्गोरिदम है। इसमें हम डायरेक्टेड ग्राफ्स और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स यूज़ करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ्स वो होते हैं जिसमें डायरेक्शन दी हुई होती है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स वो होते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई होती। इससे हमारे पास आउटपुट क्या निकलेगा, तो इससे हमारे पास आउटपुट ये निकलेगा कि ये हमारे पास जो तमाम नोड्स है उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारे हमें देगा कि एक नोड से दूसरे नोड तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। उसके बाद हम एक एग्जांपल से ये समझें कि अब ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें हमारे पास 6 डिफरेंट नोड्स हैं। हर नोड की जो वेट है वो डिफरेंट है फ्रॉम एक नोड से दूसरे नोड तक। हम इसको डिस्टेंस ले लेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि ए से बी तक हमारे पास जो डिस्टेंस आता है वो 2 आता है। ए टू डी हमारे पास 8 आता है। इस तरह सारे हमारे पास लेबल्ड है सी तक। ये एक ग्राफ, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो हम इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ कैसे ढूँढेंगे? अब हम सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इसे करेंगे कि हम हर एक जो हमारे पास नोड है उसकी हम शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। उसमें लेफ़्ट साइड पे हम नोड्स लिखेंगे, राइट साइड पे हम उसके बीच दरमियान में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखेंगे। ये हमारे पास जो फर्स्ट नोड से स्टार्ट होगा वहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और यहाँ पर हम प्रीवियस नोड देखेंगे कि जो लास्ट नोड इसने विज़िट किया था वो हमारे पास क्या था। अब सबसे पहले हम अगर देखें तो हमारे पास आता है ए टू बी। अब ए टू बी और ए टू डी, हम ए टू बी भी जा सकते हैं, ए टू डी भी जा सकते हैं। तो हमारे पास ए टू बी का डिस्टेंस जो है वो है 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 फॉर एग्ज़ाम्पल। और ए टू डी जो है वो हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है? और यहाँ पर अब हमारे पास बी का प्रीवियस नोड जो हमने विज़िट किया वो ए है। मतलब हमने ए से बी को विज़िट किया और ए से डी को विज़िट किया, तो यहाँ पर भी हम ये लिख देंगे। ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है? तो इनमें से सबसे छोटा जो है वो है 2। मतलब 2 की डिस्टेंस कम है 8 से, तो हम 2 पे, तो हम बी की तरफ चले जाएँगे। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यप, यहाँ पर आ गए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ से हमारे पास 2 नोड्स अवेलेबल है। एक बी टू ई है, एक बी टू डी है। बी टू ई की डिस्टेंस हम अगर फाइंड करेंगे तो इसके साथ हम हमेशा 2 ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 आगे आ चुका है ए से। तो यहाँ पर भी 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी +2 कर देंगे हम। यहाँ पर भी हमने +2 कर दिया। अब इन दोनों को देखेंगे तो ये 8 आता है हमारे पास, और ये हमारे पास आता है 7। तो ये 7 आता है, और ये ए टू बी टू ई आता है 8। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो डी का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। डी का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अ, हमने 8 लिखा हुआ है डी का। तो हम ऐसा करेंगे कि अब हमारे पास इसकी एक और शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड हो गई है, तो हम उसका करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसका जो प्रीवियस नोड है वो हमने लिखा हुआ है ए। लेकिन अब हमारे पास इसकी एक और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड हो गई है, वो है 7। तो हम यहाँ पर इसको हटाएँगे, ये 8 हटा देंगे और ये ए भी हटा देंगे। इसकी जगह हम लिख देंगे क्या, जो नई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारे पास फाइंड हुई है वो हम लिख देंगे। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास 7 आई है डी तक, और वो हमारे पास आई है बी से। बी से हमारे पास आई है
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और वो है 7। और यहाँ पर हमने ई भी विज़िट किया है, तो हमारे पास अब ए बी भी विज़िट हो गया है, ए डी भी विज़िट हो गए, ई भी विज़िट हो गई। ई के हम लिख देंगे यहाँ पर हमारे पास 8 आता है, और यहाँ पर हमारे पास इसका प्रीवियस नोड जो है वो है बी। ठीक है, अब हम इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में शॉर्ट कौन सा है, तो 5 + 2 7, ये हमारे पास शॉर्ट है, तो हम बी से आएंगे डी पे। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो जब हम यहाँ पे आ गए हम अब हमारे पास दोबारा दो ऑप्शन हैं। अब या तो इधर हम ई तक जा सकते हैं, या तो इधर हम एफ़ तक जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ हमने जो इनके जो डिस्टेंस है उनके साथ हमने 7 प्लस करना है, क्योंकि डी तक डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो है 7। तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। अब इन दोनों में दोबारा हम वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे, तो डी टू ई तो ये नहीं जाएगा क्योंकि ये 10 आता है, और डी टू एफ़ ये जा सकते हैं क्योंकि ये 9 आता है। तो इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो है एफ़ तक जो है 9। तो हम एफ़ तक आएंगे। अब हम एफ़ तक आ गए, तो हमने ये क्यों नहीं चेंज किया, ई का क्यों हमने चेंज नहीं किया, 9 क्यों नहीं किया, क्योंकि ई ऑलरेडी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, वो है 8, और वो है बी से। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसको सेम रहने देंगे। एफ़ का हम अपडेट कर देंगे, तो एफ़ का हम कैसे अपडेट कर देंगे, यहाँ पर डी टू एफ़ हमने किया 9 किया, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, और इसका प्रीवियस नोड जो है वो है हमारे पास डी। तो हम यहाँ पर इसका प्रीवियस नोड लिख देंगे डी। हमने डी लिख दिया। अब हम आ गए हैं एफ़ तक। अब एफ़ तक अब हमारे पास बी भी विज़िट हो गया है, डी भी विज़िट हो गए, ई भी विज़िट हो गए, एफ़ भी विज़िट हो गए, सी रह गया है, लास्ट सी रह गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब आइदर हम ऐसे कर सकते हैं, हम एफ़ टू ई चले जाएँ, फिर वहाँ से सी चले जाएँ, या फिर हम एफ़ टू सी डायरेक्ट चले जाएँ। तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, हम एफ़ टू सी डायरेक्ट जा सकते हैं, हमें एफ़ टू ई और फिर ई से सी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन ई ऑलरेडी विज़िट हो चुका है बी की तरफ से और डी की तरफ से भी, तो हम दोबारा इस पे नहीं जाएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, वो है सी और ई। तो अब हमारे पास सिर्फ ये अनविजिटेड नोड है, बाकी सारे विज़िट हो गए, तो हम डायरेक्ट सी पे जाएंगे। अब एफ़ टू सी हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू 9 आई है, एफ़ की वैल्यू 9 है, तो हम इसके साथ 9 प्लस करेंगे। हम 9 8 कर लिया। अब ये हो गया, बन गया 12। ये हमने बन गया 12। एफ़ टू सी भी आ गए, हम यहाँ पर पहुँच गए। इसको अपडेट कर देंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे, और इसका प्रीवियस नोड हम अपडेट कर देंगे, वो लिख देंगे एफ़। तो इससे हमारे पास जो सारे नोड्स हैं ए टू सी, वो सारे हमने विज़िट कर लिए। सबसे पहला काम हमारा ये टेबल बनाना होगा। उसके बाद हमारे पास हर एक के लिए जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। अब इसका इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हर एक के लिए ये लिखे हुए हैं। बी का 2 है, सी का 12 है, मतलब 12 इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ए। तो हम इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं, उसके प्रीवियस नोड्स ये रहे। अब हम इसको आगे कैसे हम इससे किसी नोड ए, अगर मिसाल के तौर पर हम फाइंड करना चाहते हैं ए टू सी, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारे पास ये अपडेटेड टेबल आ गया। अब इसके बाद अगर हम ए टू सी फाइंड करना चाहते हैं, तो वो कैसे फाइंड करना चाहते हैं। अब सी, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 12 है, और इसका प्रीवियस नोड है हमारे पास एफ़। तो हम आ गए एफ़ पे। ठीक है, अब इस एफ़ पे जाएंगे। एफ़ का अगला जो है वो प्रीवियस नोड है वो हमारे पास डी, और डी का प्रीवियस नोड है हमारे पास बी। बी का प्रीवियस नोड है हमारे पास ए। ये हमारे पास इसकी डिस्टेंस फाइंड हो गया। अब हम इसको ऐड करें, तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले वहाँ पे जो ए टू बी है वो हमारे पास 2 है, बी टू डी है वो हमारे पास 5, हमने 5 लिख दिया। फिर उसके बाद डी टू एफ़ वो हमारे पास है 2, और एफ़ टू सी वो हमारे पास है 3। अब हम इन सब को ऐड करेंगे, तो इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आता है, क्या आता है, 5 5 10 12। ये हमारे पास आ गया 12। तो ए टू सी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 12, यहाँ पर आ गया 12। अगर हम ए टू ई फाइंड करना चाहते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे। ई का प्रीवियस नोड लेंगे, ई का प्रीवियस है बी, बी पे आ गए, बी का प्रीवियस है ए। तो ए बी और ई, ये हमारे पास ये फाइंड हो गया। अब इसके ऐड करेंगे 2 6, तो ये हमारे पास 8 आ गया, और ई का हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ये आ गया 8। इस तरह से हम
हर एक नोड का फाइंड कर सकते हैं, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे लिखा होगा, उसके प्रीवियस नोड से हम देख सकते हैं। अगर हम डी का फाइंड करना चाहते हैं, डी के प्रीवियस में जाएंगे तो हमारे पास बी है, बी के प्रीवियस में जाएंगे तो हमारे पास ए, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है जिस तरह हमारे पास फाइंड हो जाएगा। अब इससे हम आगे जाएंगे तो इसकी एप्लीकेशन से, तो ये हमारे पास नेटवर्क्स की राउटिंग में मदद करता है। और मैप्स जो हम गूगल मैप्स वगैरह हो गए, उसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ जो हमें कहता है कि इस डायरेक्शन से नहीं जाओ, इस डायरेक्शन जाओ, ये छोटा पड़ सकता है, ये 2 मिनट स्लोअर है, ये 5 मिनट स्लोअर है, उस तरह। और इसके अलावा जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं उसमें रिसोर्स एलोकेशन में भी मदद करता है। थैंक यू वेरी मच।